आपके जीवन में कितने बेहद करीबी दोस्त हैं? ऐसे व्यक्ति जिनसे आप अपने दिल की हर बात साझा कर सकते हो, अपने किसी भी तकलीफ में जिन्हें आधी रात को आवाज दे सके। यार, पिछले कुछ दशकों में लोगों की सोशल लाइफ का आकार तो बढ़ गया, लेकिन करीबी पारिवारिक दोस्तियों का समूह छोटा होता चला गया। सर्वे सेंटर ऑन अमेरिकन लाइफ की 2021 में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार 1990 में जहां 55% पुरुषों का कहना था कि उनके जीवन में कम से कम 6 बेहद करीबी दोस्त हैं, 30 वर्ष बाद 2021 में यह संख्या घटकर 27% हो गई। पहले जहां एक भी पुरुष ऐसा नहीं था जिसका कोई नजदीकी या बेहद खास दोस्त ना हो, अब 15% पुरुष कह रहे हैं कि उनके जीवन में एक भी करीबी दोस्त नहीं है जिसके साथ बहुत भरोसे या प्यार का रिश्ता हो। 41% महिलाओं का कहना था कि उनके जीवन में कम से कम 6 बेहद करीबी दोस्त थे, जो 2021 में घटकर 24% हो गई। और 10% महिलाओं ने तो कहा कि उनके जीवन में कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। हालांकि हमारे देश भारतवर्ष में ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट कहती है कि लोनलीनेस एक नया एपिडेमिक है। पूरी दुनिया में लोगों का अकेलापन बढ़ रहा है। इसमें सबसे चिंतनीय बात यह है कि पुरुषों का अकेलापन महिलाओं के अकेलेपन से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। पुरुषों के बढ़ते सुसाइड रेट, ड्रग अब्यूज और हिंसा की घटनाओं के पीछे भी यह एक प्रमुख कारण हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि पुरुष महिलाओं के मुकाबले इतने ज्यादा अकेले हो रहे हैं? जबकि देखा जाए तो बहुसंख्यक महिलाओं की दुनिया अब भी घर के चार दीवारी के भीतर ही कैद है। उनके मुकाबले पुरुषों के पास बाहरी दुनिया में जाने, नए लोगों से मिलने, सोशलाइज होने और दोस्ती बनाने के मौके कहीं ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी वो ज्यादा अकेले होते जा रहे हैं। इसकी जो जड़ें हैं ना कहीं पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता में छिपी हुई है। पुरुषों पर कैरियर बनाने, पैसे कमाने, परिवार का भरण पोषण करने और जीवन में सफल होने का दबाव बहुत ज्यादा होता है। उनके पास इतना वक्त और ऊर्जा ही नहीं है कि वो दोस्तियों में इन्वेस्ट कर सके। वो हर दिन बिजनेस मीटिंग के लिए दसों लोगों से कैफे में मिलते हैं, बार में जाकर मिलते हैं, काम की बातें करते हैं। पैसे कमाने, जमीन खरीदने और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की आइडियाज बांट सकते हैं, लेकिन उनके पास किसी दोस्त के साथ बैठकर शांति से 1 घंटे बतियाने, उसका हाल जानने और कुछ नहीं तो अपने मन का एक मधुर संगीत सुनने की भी फुर्सत नहीं होती। वक्त की कमी तो एक वजह है, लेकिन दूसरी और शायद उससे भी ज्यादा बड़ी वजह पैट्रियार्की के भावना के ताकतवर होने का दबाव। पुरुष भावुक, नाजुक और कमजोर कैसे हो सकता है? वह कैसे कह सकता है कि वो थक गया है, उसे आराम चाहिए, वो अकेला है, उसे दोस्त चाहिए, उसे किसी से बात करने का मन है, वो दुखी है, उसे प्यार चाहिए। वो सेक्स की डिमांड कर सकता है, लेकिन प्यार नहीं, लगाव नहीं, कोमलता और कमजोरी नहीं। खुद पुरुषों ने इसे पैट्रियार्कल ट्रेनिंग को इतना इंटरनलाइज कर लिया है कि वो ना कभी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, ना दूसरे की भावनाओं को स्वीकार करते हैं। अगर उनके बीच कोई ऐसा पुरुष हो जिसे प्यार, दोस्ती, भरोसे की आवश्यकता हो, जो इस नाजुक कोमल भावनाओं को जाहिर करे, बाकी पुरुष काफी असहज हो जाते हैं। ये जो डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा होता है ना, वो उनके भीतर है, उनकी दबी हुई भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसे स्वीकारने के लिए ताकत चाहिए। यह आसान नहीं होता। खुद को हर तरह के इमोशनल एक्सप्रेशन से दूर कर लेना या इमोशंस को ही रिजेक्ट कर देना, जो कर रहे होते हैं। वो बाहर से देखने में तो ताकत लगती है, लेकिन यही चीज लंबे समय में उन्हें भीतर से और ज्यादा अकेला कर देती है। पुरुष का सबसे बड़ा दुख यही है कि कोई मानता ही नहीं कि उसे भी कोई दुख है।